हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज हम कक्षा 10th बायोलॉजी का चैप्टर 3 से जितना आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछा है सभी को सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएँ है जो फ्लोएम में पाई जाती है। याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। यह देखिए आपके 2021 आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है 2021 में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि कितना दिन के लिए होती है? तो याद रखिएगा आरबीसी का जो जीवन अवधि है वो 120 दिनों के लिए होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये भी देखिए आपके 21 में पूछा हुआ है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो देखिए फ्लोएम भी है, ये भी एक संवहन ऊतक है, और जाइलम भी क्या है, यह एक प्रकार का संवहन ऊतक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये भी देखिए आपके 2021 में पूछा हुआ है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि रक्त क्या है? तो रक्त जो होता है वो एक प्रकार का ऊतक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये देखिए आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा हुआ है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो ये याद रखिएगा कि पेरिकार्डियम से। इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये याद रखिएगा कि 12 से 20 दिन के लिए होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा कि मक्खी में जो होता है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो होने वाला रोग है वो एनीमिया है। ये याद रखिएगा। ये भी देखिए 21 में पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एनीमिया। नौवां नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो प्यारे बच्चों जो ऑक्सीजन का वाहक होता है वो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर चाप नियंत्रण होता है। तो रुधिर चाप जो नियंत्रण होता है वो एड्रिनल द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र है जो वो कॉकरोच में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये देखिए आपके 2015 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है। ये सब भी आई है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ये याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये भी देखिए 2011 में पूछा हुआ है, फिर 19 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, द्वार कोशिकाएं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो गैस का आदान प्रदान है वो रंध्र द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज धड़कन जो होता है वो चूहा का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि
फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा ये सुक्रोज के रूप में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि रक्त जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हमारा शरीर पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है वो 7 से जो 8 परास के बीच कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो ये जो रोकने में जो मदद करता है वो प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो जल का वहन है इसीलिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान है वो रंध्र द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है। तो वो निलय द्वारा जो है वो पंप किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। यानी रक्त दाब को मापने में कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये देखिए आपके 2018 में पूछा हुआ है। तो रक्त को जो मापने में जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम है स्फाइगोमैनोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो जो अवरुद्ध करता है वो प्लेटलेट से रक्त का थक्का बनाकर। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो जो पादप में उत्तरदायी है वो भोजन संवहन है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो कौन जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो रक्त विषाणु है वही रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जो विसरण द्वारा जल का परिवहन होता है ये याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो जो मानव हृदय का लगभग औसत प्रकुंचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो ये याद रखिएगा कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है वो पत्ता द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि गार्ड कोशिका को जो है भीतरी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी ए सॉरी। तो ये भी देखिए 2022 में पूछा हुआ। तो प्यारे बच्चों अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो अनलाइक कीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ये सब याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये सब आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों थैंक यू।